अब मैं थोड़ा अध्यात्म विज्ञान को गीता से जोड़ता हूँ। गीता युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई और वो पैदा हुई और प्रेषित की गई, और प्रतिदिन का एक एक अध्याय जो भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, निरुत्साहित होता गया, तब उसको शिक्षा देने के लिए एक एक अध्याय जो भगवान कृष्ण ने दिए, 6 अध्याय बन गए। वो बन गए हमारा कर्मयोग। दूसरे 6 अध्याय जो ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग, और सबका कंक्लूजन जो विज्ञान योग बताया गया। तो स्वामी जी, आपका जो सनातन सत्य है उसको गीता से जोड़ करके और तीनों 8 18 अध्याय से जोड़ करके आप कहते हैं कि कोई तरह का भेद नहीं है, प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। तो कृपया इसका भी थोड़ा सा जो जो अच्छी दृष्टि से, मिलनसारिता की दृष्टि से कंपैरिजन करके जो लोगों को बताएं, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि सनातन सत्य तो अल्टीमेट है, उसमें सभी समा जाते हैं। और सनातन सत्य को किसी भी कुल धर्म संप्रदाय धर्म मानव धर्म से कोई ऐतराज नहीं है। वो तो नदियां है और सनातन सत्य समुद्र है, सभी उसी में आकर के मिलती है। कृपया स्पष्टीकरण थोड़ा दीजिए गीता और अध्यात्म विज्ञान। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, गीता का अध्याय 18 अध्याय श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन के प्रश्न के उत्तर को बताने के लिए, समझाने के लिए और उनका आत्मविश्वास जगाने के लिए ये पूरा अध्याय प्रस्तुत किया गया। अध्याय का थीम ये था कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है परिस्थितियों के आधीन, तो ये सही नहीं है। और खास करके यहाँ क्षत्रिय धर्म की बात है। क्षत्रिय धर्म और आत्म धर्म में कोई अंतर नहीं है। हम क्षत्रिय को एक जाति के रूप में मानते हैं। क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो ध्येय के साथ आगे बढ़ता है, वो कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं है, चाहे शरीर का अस्तित्व रहे या न रहे। ये क्षत्रिय भाव है। तो कृष्ण भगवान महाभारत के अंदर, क्योंकि वो सारथी बन के आए थे और उन्होंने खुद ने ही नियम बनाया था कि मैं युद्ध के अंदर हथियार धारण नहीं करूंगा, हथियार का उपयोग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सारथी बन के रहूंगा। तो वो सारथी बन के, अर्जुन के रथ के सारथी बन के उनके साथ रहे और रथ को युद्ध के मैदान में बीचों बीच ला के रख दिया। तो अभी कृष्ण भगवान का रोल एक दृष्टिकोण से वहां खत्म हो गया और अभी अर्जुन का रोल युद्ध करने का शुरू हो रहा है। उस समय जब अर्जुन युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है, तब उन्होंने अपने सामने मुआयना किया कि मेरे सामने कौन कौन है। कोई भी योद्धा होता है तो पहले सामने देख लेता है कि कौन कौन है प्रतिद्वंदी, ताकि फिर बाद में उसी प्रकार से वो युद्ध करे। तो उन्होंने मुआयना किया कि मेरे सामने मैं किन किन व्यक्तियों के सामने लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। तो उन्होंने देखा कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे नेबर्स भी हैं। ये सब लोग मेरे पहचान वाले हैं। ये कोई अननोन पर्सन नहीं है और नहीं वो रियल में शत्रु है।
ये सब मेरे परिवारजन लोग हैं और जिन्होंने मेरे साथ समय बिताए ऐसे मेरे मित्र भी हैं और जिन्होंने मेरे को शिक्षा दिया वो गुरुजन भी मेरे सामने हैं और इसलिए इनडायरेक्टली कोई विरोधी तो है ही नहीं, फिर भी मैं उनके सामने युद्ध करने के लिए यहाँ आया हूं। तो मेरे को लगता है कि जो सब मेरे ही है, मेरे ही पहचान वाले हैं और इनको मैं मार के अगर विजय भी प्राप्त करूंगा तो ये कोई सिद्धि नहीं होगी, ये कोई मेरे रेगुलर दुश्मन नहीं है। आत्मग्लानि हो गई। तो उस समय वो इस अवस्थाओं को देखकर सोच के फिर उन्हें वैराग्य भाव से, व्यवहारिक या स्थूल वैराग्य भाव से उन्होंने हथियार डाल दी। तब कृष्ण भगवान को मालूम हुआ कि ये अर्जुन ने हथियार क्यों रख दिए। वो समझ गए, वो ज्ञानी थे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि क्यों आपने हथियार रख दिए, आप तो क्षत्रिय हैं और युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आए हैं और युद्ध के मैदान में आने के बाद पीछे हट करना एक क्षत्रियों का धर्म नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए उन्होंने कहा कि बात तो सही है, क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना ही है क्योंकि मैदान में आए, मगर हमको लगता है कि मोह के बस हम युद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब मेरा है। तब अर्जुन और कृष्ण के साथ संवाद होता है और इस संवाद के अंदर कृष्ण भगवान खुद उसको एक एक प्रकार की बातों को, प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा मानते हो कि मैं अर्जुन हूं, ये भ्रांति है। तू अर्जुन नहीं है, तू शुद्धात्मा है, तू चेतन है, तू अविनाशी है, तू शाश्वत है। और अर्जुन युद्ध के मैदान में निमित्त के रूप में आया है, मगर वो तू नहीं है। और अर्जुन को तू चला रहा भी नहीं है, वो कुदरत चला रहा है कर्म सत्ता के आगे। और अर्जुन मारने या मरने वाला भी नहीं है, वो तो निमित्त है। क्या है? निमित्त है। मारेगा तो भी निमित्त है, मरेगा तो भी निमित्त है। आत्मा तो अजर अमर है। तो तू आत्मा है, शरीर नहीं है, और तू शरीर को चलाने वाला नहीं है। शरीर को कुदरत चलाता है, बनाता, चलाता और अंत लाता है। और तू तो शाश्वत है, तेरे को चलाने वाले यानी आत्मा को चलाने वाला कोई नहीं है। और अर्जुन तो वैसे भी विनाशी है और तू तो अविनाशी है, तो ये सब भी विनाशी ही है। एक दूसरे के निमित्त से जन्म लेते हैं और एक दूसरे निमित्त से मरते हैं, ये कुदरत का क्रम है। इसीलिए तुम कुछ किसी को मारने वाले हैं, बचाने वाले हैं, ये दोनों भ्रांति है। क्या है? भ्रांति है। और तू अभी भ्रांति के भ्रम में फंसा हुआ है। और इसीलिए उन्होंने शरीर और आत्मा दोनों को अलग किया। अर्जुन और अर्जुन में बैठे हुए शुद्धात्मा को अलग किया। अर्जुन को कर्तव्य बताया और शुद्धात्मा को दृष्टा बताया। तू दृष्टा भाव में रहे और अर्जुन अपना कर्तव्य बजाता रहेगा। तू अर्जुन हूं, वो मानने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे भी और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है सनातन सत्य
अध्यात्म विज्ञान कुदरत के कानून को जोड़ करके गीता से बताया, और बताया पूरक है। सब ये कि क्योंकि अल्टीमेट है, ये तो सनातन सत्य तो सबका है, किसी एक का नहीं है। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।